स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 5/7/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला हुआ है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा। वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने का काम आएगा। उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, तो इस वीडियो में आपको उन 25 के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 पर्सन ए बी सी एंड सी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज विद देम। इफ ए टेक्स 6 फ्रॉम सी, ए विल हैव इक्वल अमाउंट एज बी हैज। A and B together have total 74 rupees. How many rupees does B have? इसमें कहा गया है कि A, B, C तीनों पे अलग अलग राशि है, जिसमें कि अगर A C से 6 रुपये ले लेता है तो B और A के पास बराबर पैसे हो जाते हैं। अगर A और B के पास कुल मिला के 74 रुपये हैं तो B के पास कितने रुपए होंगे, ये हमें बताना है। तो इसे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसने कहा कि अगर वो 6 रुपये सी से ले ले ए, तो ए और बी के पास बराबर हो जाएंगे। तो बी बराबर हो जाएगा 6, ये गलत हो गया, बी -6 बराबर होगा ए के, और ए प्लस बी बराबर है 74। तो अगर मैं यहाँ पे ए के स्थान पे b-6 रख देता हूँ, तो समीकरण जो मुझे मिलेगी वो है b-6 प्लस बी बराबर 74। अब 2b बराबर 74 प्लस 6 यानी कि 80। अब b 2b बराबर 80, तो b बराबर 40। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कहा गया है कि जो रिलेशन इनमें है, ऐसे ही रिलेशन वाला जोड़ा हमें ऑप्शंस में से छांटना है। तो ये सारी अभाज्य संख्या हैं, 5 के बाद 7 के बाद 11, ये तीनों अभाज्य हैं। ऐसी ही अभाज्य संख्याएं क्रमवार 23, 29 और 31 हैं। बाकी इसमें 15 भाज्य है, इसमें 21 भाज्य है, इसमें 14 भाज्य है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन होगा नंबर 1 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें रिक्त स्थान भरते हुए बताना है कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मैं इसे जूम करके भर के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने खाली स्थान में भर दिया है PDSRC और PD, ऑप्शन नंबर 4। तो अब देखिए, इसमें पैटर्न आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है। अब देखिए इसमें पैटर्न है SPD MR QCT। फिर से ये रिपीट होगा SPD MR QCT, फिर SPD MR QCT। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं। हमें पता करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है ऑल पर्स आर रुपीज़, यानी कि सभी पर्स रुपये हैं। तो पर्स को पी से, रुपी को आर से डिनोट करते हुए वेन डायग्राम बनेगा ये। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सम रुपीज़ आर कॉइन, कुछ रुपीज़ ऐसे हैं जो कॉइन यानी कि सी हैं। अब कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें फर्स्ट कंक्लूजन है सम रुपीज़ आर कॉइन्स, कुछ रुपी कॉइन हैं। तो हाँ, ये सही है। नो रुपीज़ इज़ कॉइन, कोई रुपी कॉइन नहीं है, ये भी गलत है। इसमें या तो वन कंक्लूजन होगा या सेकंड होगा। अब थर्ड है नो रुपीज़ इज़ कॉइन, कोई रुपी कॉइन नहीं है, जबकि हमें
पूरा पता है कि यहाँ ये रुपी है जो कॉइन है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड, इसमें हम ऑप्शन चुनेंगे एक, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, या तो कंक्लूजन एक सही है या फिर दो सही है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे सीरीज हमें कंप्लीट करनी है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। ये 16 हो गया, ये 18, ये 21, ये 26, ये 33। अब इनके बीच का ये डिफरेंस हम देखते हैं। डिफरेंस में यहाँ पे है 5, 2, 3, 5, 7, तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 11 का। तो 33 और 11 जब मिलेंगे तो हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे भी जिस प्रकार का ये जोड़ा दिया गया है ऐसा ही जोड़ा हमें ढूंढना है ऑप्शंस में से, तो चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 2, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 1 में ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 19 और 380, इनमें जो रिलेशन है ऐसा ही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किस में होगा। तो चलिए ढूंढते हैं रिलेशन। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 19 की अगर मैं गुणा कर दूँ 19 प्लस 1 से, तो मुझे मिलता है 380। ऐसे ही सेम अगर मैं 13 की गुणा कर दूँ 13 प्लस 1 से, तो मुझे मिलेगा 182। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वेन डायग्राम बनाना है फ्यूल, डीजल और लिक्विड के लिए। तो ये वाला गोला अगर मैं लिक्विड को दे दूं और ये वाला गोला फ्यूल को, तो डीजल यहाँ इस गोले में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि पिक द ऑड वन आउट। इन चारों में से जो भी विषम है उसे हमें चुनना है। तो इन चारों में जो विषम है वो है बायोलॉजी, क्योंकि ये विज्ञान की एक शाखा है, बाकी तीनों ही अलग हैं, बायोलॉजी से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में से हमने कहा गया है यदि एक ट्रांसपेरेंट शीट है ये और इसे डॉटेड लाइन से फोल्ड कर दिया जाए तो इन चारों में से कौन सी आकृति है जो बन के निकलेगी। तो वो आकृति होगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाली। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है जिस प्रकार किडनी रिलेटेड है एक्सर्शन से, यानी कि खून से बेकार चीज़ें जो हैं मल वगैरह वो बाहर निकालना, ऐसे ही हार्ट रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन से। जैसे किडनी मल वगैरह बाहर निकालती है ब्लड से, ऐसे ही हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये इनके काम है, किडनी का काम ये है तो हार्ट का काम ये है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि इसमें ट्रायंगल गिन के बताइए ट्रायंगल कितने हैं। तो ट्रायंगल अगर हम गिने तो छोटे वाले अगर गिने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसके बाद इन 8 से बड़े ट्रायंगल बनेंगे 9, 10, 11, 12 और बड़े ट्रायंगल बनेंगे इसमें
13, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19, ऐसे ही छोटे वाले में 20, 21, 22। तो 22 तक तो आप सभी ने गिन लिए होंगे। उसके बाद अब मैं आपको 23वां दिखाता हूँ। ये है 23, इसके बाद 24वां ये रहा। तो टोटल 24 इसमें ट्रायंगल होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि यदि इस फिगर के राइट साइड में यहाँ पे मिरर रख दिया जाए तो इन चारों में से कौन सी इमेज बन के निकलेगी। तो इमेज होगी ऑप्शन नंबर 2, ये बन के निकलेगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में दो आकृति हमें दी गई है डाइस की। ये एक ही डाइस के दो फोटो हैं जो हमें हमारे सामने रखे गए हैं। हमसे पूछा गया है कि जिस साइड 5 है उसके अपोजिट साइड क्या होगा। तो अगर हमें निकालना है कि किसके अपोजिट क्या है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जो भी इनमें सेम है उसे आधार मानते हुए क्लॉकवाइज हमें घूमना होगा। तो चलिए, एक को हमने यहाँ पे आधार माना, तो एक के क्लॉकवाइज जब हम घूमे इधर से, ठीक है, तो एक के क्लॉकवाइज जब हम घूमे तो 6, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। खैर कैसे ही घूम लो। जब एक के क्लॉकवाइज हम घूमे तो एक के बाद 4 आया, 4 के बाद 6। ऐसे ही अब जब इसमें हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एक के बाद 3 आया और 3 के बाद 2, 1, 3, 2। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 6 के अपोजिट तो 2 है, 4 के अपोजिट 3 है और एक के अपोजिट होगा, वो होगा 5, क्योंकि 5 ही इसमें नहीं है। तो 5 के अपोजिट 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो रिलेशन इन दो वर्ड में है ऐसा ही रिलेशन इनमें हमें छांटना है। तो वो रिलेशन है जिस प्रकार ब्रास और जिंक का रिलेशन है। तो जिंक में अगर हम कॉपर मिलाएंगे तब जाके ब्रास बनेगा। सेम ऐसे ही ब्रॉन्ज है, अगर हम कॉपर में एसन यानी कि टिन मिलाएंगे तब जाके ब्रॉन्ज बनेगा। तो ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन दो धातुओं को मिश्रित करने पे जो मिश्र धातु बनेगी वो ब्रॉन्ज है। इसी प्रकार जिंक और कॉपर इन दो धातुओं को मिश्रित करने पे जो मिश्र धातु बनेगी वो ब्रास है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे P+R, इसका मतलब होगा कि P इज द हस्बैंड ऑफ R। तो P पति है, R का, R महिला है। ऐसे ही R भाग S, इसका मतलब है R मदर है S की। अब S गुणा M, S सिस्टर है M की। अब M माइनस K, इसका मतलब है M ब्रदर है K का। तो हमसे पूछा गया R रिलेटेड टू K, R K से किस प्रकार रिलेटेड है। तो R उसकी माँ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 17 की बारी। यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे कहा गया है इसका कोड ये है, तो इसका कोड इन चारों में से क्या होगा। तो यहाँ पे हो रहा है +3, देख लेते हैं एक बार।
जैसे VERB ATIM, कोड बनेगा EUHYPLWD। तो +3 करेंगे V में तो Y बनेगा, +3 करेंगे B में तो E बनेगा, E में +3 करेंगे तो H, R में +3 करेंगे तो U। ऐसे ही A में +3 करेंगे D, T में +3 करेंगे W, I में +3 L, M में +3 P। तो यहाँ पे सिर्फ +3 ही करना है हमें सब में, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, अगर यहाँ सेल्समैन का अगर हम कोड निकालना चाहें तो। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहा गया है कि पिक द नंबर दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इन सब में से जो भी अलग है उसे हमें चुनना है। यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि हम भाज्य देख लें, इसमें से केवल 195 है 3 से भाग होता है, बाकी कोई भी 3 से भाग नहीं होता। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये है 50, यानी कि 7 के स्क्वायर को +1 किया गया, 49 +1 जब जाके 50 आया। ये है 170, यानी कि 13 का स्क्वायर +1, यानी कि 169 +1 170 तब आया। ये है 65, यानी कि 8 का स्क्वायर 88 64 और +1 तब जाके ये 65 बना। लेकिन यहाँ पे ये 14 का स्क्वायर +-1 हो गया, यानी कि 196 -1 तब जाके 95 बना। तो ये अलग है ऑप्शन नंबर 2। -3 से भाग करके भी यही भाग हो रहा है और कोई भाग नहीं हो रहा, और इस तरीके से भी सिर्फ 195 आंसर आ रहा है। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हो रहा है +4, यानी कि M में +4 तो Q, D में +4 तो H, U में +4 तो Y, K में +4 तो O। ऐसे ही अगर हम SALQ का निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पिक दी ऑड वन आउट, इसमें से जो भी विषम है वो हमें चुनना है। यहाँ पे भी +4 हो रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ दे तो, यानी कि H +4 तो L, L में +4 तो P, P में +4 तो T, सेम ये इसमें हो गया। अब इसमें D में +4 तो H, H में +4 तो L, L में +4 तो P। ऐसे ही चौथे ऑप्शन में होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ये नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि ये एक समीकरण दी गई है, इसका आंसर हमें 314 लाना है। किन्हीं भी दो चिन्हों को बदल के वो आंसर आएगा। तो वो दो चिन्ह होंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्लस और भाग को अगर हम आपस में बदल दें तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी। अब 405 भाग होगी 27 से, गुणा होगी 40 से, माइनस होगा 308, प्लस होगा 22, तब जाके 304 बैठेगा। तो 27 की अगर हम भाग करें 405 से तो ये जाएगा 15 बार में। अब 15 की गुणा 40 से करनी पड़ेगी, और इसमें से ये घटाना और ये 22 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 304 हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। अब है बारी 22 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है यदि इसका कोड ये हो तो इसका कोड इन चारों में से क्या होगा। तो y का कोड होता है 25, 25 के 2 और 5 को जोड़ के बना 7। ऐसे ही O का जो कोड है वो है 15, 15 के 1 और 5 को जोड़ के बना 6। सेम H का कोड यहाँ पे 8 होगा।
जी का कोड पहले आएगा, तो जी का कोड 7 प्लेस वैल्यू है जी की, ये भी इनकी प्लेस वैल्यू ही है। तो जी की प्लेस वैल्यू 7, तो 7 जू का तू आया। एच की प्लेस वैल्यू 8 है, तो 8 यहाँ पे जू का तू आ जाएगा। सेम यू की प्लेस वैल्यू है 21, 1 मिनट, हाँ यू की प्लेस वैल्यू है 21, 21 का 2 और 1 इन्हें जोड़ के आया 3। अब बारी है आर की, आर की प्लेस वैल्यू है 18, 18 को जोड़ के यहाँ पे आया 9, 8 और 1 को जोड़ के 20 प्लेस वैल्यू है टी की, तो 20, 2 और 0 को जोड़ के 2 आया। तो इस तरीके से ये 7, 6, 7, 8, 3, 9, 2 ये कोड बन गया इसका। अगर यही तरीका हम अपनाएं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। QUICTKLY के लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें आकृतियों की एक सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर हम लाइन को देखें, ये लाइन कैसे बर्ताव कर रही है, तो यहाँ पे ये सिंगल है, यहाँ पे डबल होगी, यहाँ पे फिर सिंगल होगी, फिर डबल होगी, अब ये सिंगल आएगी, तो ये ऑप्शन तो गया, कट गया। अब लाइन तो इन तीनों में ही सिंगल है, इन तीनों में से ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे। तो अब इसमें देखते हैं हम, ये ज़ीरो जो है वो पहले एक स्थान इधर आई, फिर इसने यहाँ पे पहुँच गई, तो अब इसने 2 स्थान आगे जंप मारा, फिर ये यहाँ पहुँच गई, फिर इसने एक स्थान इधर आई, अब ये 2 स्थान आगे जंप मारेगी, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आएगी, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ ऐसे ही है। सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि ये जो वर्ड हमने 5 दिए हैं, इन पांचों को मीनिंगफुल ऑर्डर में लॉजिकल मैनर में लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पहले जो घटना घटेगी वो होगी नंबर 2 वाली, ट्रैवल अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद 5 नंबर वाली, यानी कि रीचिंग द डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 होटल स्टे, यानी कि होटल में रुकना पड़ेगा। उसके बाद होगी नंबर 4, यानी कि साइट सीइंग, जो भी हमें जगह देखनी थी वो हम देखेंगे जहाँ पे घूमने गए हैं वहाँ पे। तो लास्ट में होगा एक रिटर्न जर्नी, यानी कि वापसी की यात्रा करेंगे फिर हम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो जितनी भी ये घटनाएं थी एक सीरियल से मीनिंगफुल और लॉजिकल मैनर में इस तरीके से ये घटेंगी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि जो ये फिगर x है ये किस में निहित है, ये हमें बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में निहित। इसे मैं बना देता हूँ, थोड़ा जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद ये यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ तक। ठीक है,